प्यारे बच्चों, आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 37 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए एक कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, और ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आप पुस्तकालय में ज़रूर गए होंगे, आपने नाम सुना होगा, देखा होगा। यहाँ पर किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबें होती हैं एक साथ, जहाँ पर आप उन्हें पढ़ सकते हैं और फिर वहीं पर रखना होता है। हमारा युग ज्ञान का युग है। आज का जो टाइम है ना, वो ज्ञान बस लेते जाइए। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती है, अलग अलग टाइप की किताबें होती हैं। कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ सीख वाली होंगी, कुछ मोटिवेशनल होंगी, कुछ खाना बनाने वाली होंगी। तो अलग अलग टाइप की किताबें होती हैं। तुम्हें बहुत सारा ज्ञान एक जगह मिल जाता है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है ना। देखो, बहुत सारा ज्ञान होता है एक पुस्तक में। इसी तरह से बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, तो ज्ञान का हो गया ना खजाना। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। नालंदा विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इनमें जो है ना लाइब्रेरी हुआ करती थी और लोग यहाँ पढ़ाई करते थे। छपाई की कला के साथ साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती गई। जैसे प्रिंटिंग मशीन आई, प्रिंटिंग प्रेस आए, ऐसी किताबें बनने लगी तो लोग खरीद नहीं पाते किताबों को, तो लाइब्रेरी में जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती गई। दिल्ली में भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपने सुना होगा, और सैकड़ों शाखाएं, इसकी बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो बहुत सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल मिलेंगे आपको। एसकेबी, तो एसकेबी भी बहुत सारे मिलेंगे। इसी तरह से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी में आपने इनमें से किसका नाम सुना था, और आप यहाँ पर कहीं गए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। प्यारे बच्चों, सारे दोस्त, सारे लोग हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन किताबें धोखा नहीं देती। एक और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। किताबों में कहानियाँ भी होती हैं, तो ज्ञान भी हमारा मनोरंजन भी होता है और ज्ञान भी बढ़ता है। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से प्राप्त होती है। कैसे खाना है, कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे रहते हैं, छोटों के साथ कैसे रहते हैं, तो सभ्यता सिखाती है। प्राचीन काल में से लेकर के वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है। तो पहले लोग कैसे रहते थे, आज कैसे रहते हैं, किस तरह हमारे जो इतिहास है उसमें परिवर्तन आया, तो सब कुछ आपको पुस्तकालय किताबों से मिलता है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचय कराती है। बहुत सारे रहस्य, आपने विक्रम बेताल नाम सुना होगा, आपने रामायण की बात सुनी होगी, कुरान की बात सुनी होगी, गीता की। तो बहुत पुरानी जो किताबें, उनमें रहस्य गूढ़ छुपा हुआ है, तो वो भी हमें किताबों से पता चलता है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। आपके पास कितनी किताबें होंगी? देखो, अगर हम किताबें खरीदें तो कितनी खरीद सकते हैं? 1, 2, 5, 10, 20, 25, इतने से ज़्यादा हम किताबें नहीं खरीद सकते। ना ही हमारे पास इतने पैसे होंगे और ना ही हमारे पास इतना स्पेस होगा। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि जो लुईस थे, उनके पास बहुत सारी किताबें हो गई थी। तो लुईस ने जब किताबें हो गई थी तो उन्होंने क्या किया उन किताबों का, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कितना याद है पिछली वर्कशीट का। तो देखो, हम बहुत कम किताबें खरीद सकते हैं, तभी सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबकी बस की बात नहीं है, बहुत कॉस्टली होते हैं।
इसीलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकों का घर, जहाँ पर बहुत सारी किताबें एक साथ रखी होती है। यहाँ हर विषय की किताब होती है, हर टाइप की किताब होती है, देसी किताब, विदेशी किताब होती है, बहुत सारी किताब होती है। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। जैसे स्कूल को हम विद्या का मंदिर कहते हैं, वैसे ज्ञान का मंदिर हमारा लाइब्रेरी भी है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। कुछ इनमें से जो है वो पुस्तकालय होते हैं जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में होते हैं। आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी होगी, उसमें भी बहुत सारी किताबें रखी होंगी। दूसरी प्रकार की पुस्तकालय वो निजी पुस्तकालय होते हैं, यानी कि कुछ लोगों का अपना बनाया होता है। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने लिए कार्यालय या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना और अपने परिचितों का ज्ञान बढ़ाते हैं। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में देखा कि अपने लाइब्रेरी थी, उनकी बहुत सारी उसमें किताबें रखी हुई थी। ओके, तीसरे प्रकार की पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं, जो गवर्नमेंट के पुस्तकालय होते हैं। गवर्नमेंट लाइब्रेरी है जिसमें आप जाओ आराम से पढ़ो। इनका संचालन सरकार करती है और इन पुस्तकों का लाभ सभी लोगों को मिलता है, सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर भी होते हैं, तो कुछ ऐसी भी लाइब्रेरी होती है जो चलता फिरता है, यानी कि एक गाड़ी में, टेम्पो में से रखा बड़ा सा, और उसमें टायर लगे हुए हैं, आप जाइए, चलते जाइए, आप किताबें पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उधर ही रख दीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पर एक्टिविटी है। और आज आपने सीखा लाइब्रेरी, पुस्तकालय क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है और कितने टाइप के पुस्तकालय होते हैं। मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में आपके पास टोटल कितनी किताब है। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को रोक करके किताबें गिनेंगे और एक अनुमानित आपके पास 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, कितनी किताबें हैं, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों का आपने विवरण देना है, जो आपको फेवरेट पुस्तक लगती होगी। लाइक पहला उसका क्रम संख्या लिखेंगे, तो भाई 1 2 3 4 5, यहाँ पर पुस्तक का नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, लेखक कौन है उनके यहाँ पे लिखेंगे, प्रकाशक कौन है, मूल्य कौन है। ठीक है, तो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, ध्यान से सुने पहले आप इसे, ताकि उसके बाद आप लिख पाओ। दूसरा सवाल है कि आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराएं। आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, लाइब्रेरी से अपने नाम से पुस्तक को ला सकते हैं और उसके बाद आपको वो रिटर्न करना पड़ता है। तो आपने बताना है कि पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं कि भाई आपने कौन सी किताब ली, उसमें क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा तुमने। तो आपने क्या कभी लाइब्रेरी से पुस्तकें ली हैं, जो ज़रूर ली होंगी। और तीसरा सवाल है, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। इस पर आपको 10 वाक्य बनाने हैं। तो चलिए लिखता हूँ, आपको देखता हूँ। ओके, तो पहला जो प्रश्न है उसमें आप इस तरह से करेंगे। मैंने आपके लिए बॉक्स बना दिया है, क्रम संख्या देखो 1 2 3, इस तरह से। पुस्तक का नाम पंचतंत्र, जातक कथा, हितोपदेश, अकबर की बीरबल की कहानियाँ, और एक नीचे और है विष्णु शर्मा। देखो पंचतंत्र के जो लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ये मनोज पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन से किताबें छपती है, तो यहाँ पर मैंने मनोज पब्लिकेशन की किताब देखी। साथ में इसका जो मूल्य है वो 150 से 200 के बीच में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो जातक कथा, सुशील कुमार इसके लेखक हैं। सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली इसके प्रकाशक हैं, और 200 से 400 के बीच में ये किताब आपको मिलेगी। उसके बाद देखो हितोपदेश नारायण पंडित इसके लेखक हैं, मनोज पब्लिकेशन प्रकाशक है, और 100 से 150 तक की आपको किताब मिल जाएगी। इसी तरह अकबर बीरबल की कहानियाँ अनिल कुमार ने लिखी है, मनोज पब्लिकेशन सेम है, और 120 से 200 के अराउंड में आपको ये किताब मिल जाएगी। वेताल पच्चीसी बहुभूति या बेताल भटकी 200 से 250 तक मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसका पब्लिकेशन प्रकाशक का नाम नहीं लिखा है, जो कि आपको ढूंढना है ताकि थोड़ी सी आप भी मेहनत कर पाओ। और इनमें से आपने कितने किताबों के नाम सुने थे,
पंचतंत्र, जातक कथा, हितोपदेश, अकबर बीरबल की कहानियाँ या बेताल पच्चीसी। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन सी पहले से याद थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और पुस्तक के जो हमारा सबसे अच्छा मित्र है उन पे आपने 10 लाइन लिखनी है। तो देखो, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती है। एक बार आपका कोई दोस्त आपका साथ छोड़ सकता है, पर पुस्तकें कभी भी साथ नहीं छोड़ती। सुख में, दुख में, हंसी में, खुशी में, रोने में, धोने में, चलने में, फिरने में, सब जगह जो पुस्तकें एक सच्ची मित्र बनकर हमारा साथ निभाती हैं। पुस्तकें ज्ञान प्रदान करती हैं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, और पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं, है ना। जब भी हम रास्ता भटकते हैं तो हमें रास्ता भी दिखाती है, भाई यहाँ जाना, यहाँ जाना। रोड मैप देखा ना अपने, रोड मैप तो पुस्तक की तो है ये। उसके बाद देखो, जब ये रास्ता भटक जाते हैं तो रास्ता दिखाती है। पुराने मंदिर, पुराना इतिहास, पुराना मस्जिद सब नष्ट हो सकते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पुस्तकें हैं ना वो हमेशा जीवित रहती है। पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ये हमें एक अच्छा इंसान तो बनाती है, साथ ही अच्छे संस्कार भी प्रदान करती है। हम इसी के ज्ञान से अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, इसीलिए पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो ये है आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और हाँ, आप ज़रूर मुझे बताएं एक लाइन पुस्तक के ऊपर कि पुस्तकें आपको क्यों पसंद है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।